They're learning. तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डे ऑफ द डेड ब्लडलाइन मूवी को। कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो शहर में लोगों को काट कर उन्हें ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर रहे थे। तभी हम एक लड़की जोई को देखते हैं जो उन ज़ॉम्बीज से बचकर भाग रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी जोई के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर जोई वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। अब सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम 4 घंटे पहले एक रिसर्च सेंटर को देखते हैं जहां पर कुछ मेडिकल स्टूडेंट एक डेड बॉडी पर रिसर्च कर रहे थे। वहां पर जोई भी थी। तभी एक डॉक्टर उनसे पूछता है कि इस आदमी की मौत कैसे हुई। इस पर जोई उन्हें बताती है कि उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन न पहुंचने की वजह से इस आदमी की मौत हुई है। इसके बाद वहां एक आदमी आता है जिसका नाम मैक्स था। वो जोई का रेगुलर पेशेंट है और उसकी बॉडी में आम लोगों से ज्यादा एंटीबॉडीज हैं। तभी हमें पता चलता है कि मैक्स जोई को पसंद करता है, तो वो जोई से इस बारे में पूछता है मगर जोई उसे मना कर देती है। तभी मैक्स जोई को उसका नाम दिखाता है जिसे उसने अपने हाथ पर लिखा था। ये देखकर जोई बहुत डर जाती है। तभी वहाँ एक जोई की फ्रेंड आ जाती है जिसे देखकर मैक्स वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल सेंटर में पार्टी चल रही थी तो जोई भी उस पार्टी में आ जाती है। तभी वहाँ एक स्टूडेंट आकर जोई से स्टोर का कुछ सामान लाने को कहता है। इस पर जोई स्टोर में जाकर सामान लाने लगती है। तभी वहाँ मैक्स आ जाता है और वो जोई के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो मुर्दा अब उठ गया था क्योंकि वो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो मैक्स पर अटैक करके उसे काट लेता है। तभी जोई भागकर पार्टी में जाती है और लोगों को पूरी घटना बताती है मगर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी वहाँ ज़ॉम्बी आ जाते हैं और लोगों पर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं मगर जोई किसी तरह वहां से भाग जाती है। अब इसके बाद हम 3 साल आगे का सीन देखते हैं जहां हम जोई को एक रिफ्यूजी कैंप में देखते हैं और बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो ज़ॉम्बी से बच पाए हैं। इस कैंप को चारों तरफ से सील किया गया है ताकि ज़ॉम्बी अंदर ना आ पाए। इसके बाद हम लिली नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी तबीयत खराब हो रही थी। इसके बाद जोई उस कैंप के ऑफिसर मिगेल के पास जाती है और उससे कहती है कि हम लिली पर जो एंटीबॉडीज यूज कर रहे हैं वो अब काम नहीं कर रही। हमें उसके लिए कुछ अलग एंटीबॉडीज की जरूरत है जो उसी रिसर्च सेंटर में रखी हैं। इस पर मिगेल जोई की बात मान जाता है और अपने भाई बागा की लीड में एक टीम भेजने को तैयार हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि बागा और जोई एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगले दिन बागा अपनी टीम के साथ एंटीबॉडीज लेने निकल जाता है मगर रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और गाड़ी को ठीक करते करते इन्हें यहीं पर रात हो जाती है। तभी ज़ॉम्बीज अचानक से इन पर अटैक कर देते हैं और ये लोग किसी तरह ज़ॉम्बी से बचकर वहां से निकल जाते हैं। तभी रात को ये लोग रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं जहां जोई को वो एंटीबॉडीज मिल जाती हैं मगर तभी एक ज़ॉम्बी वहां आ जाता है और ये ज़ॉम्बी और कोई नहीं था बल्कि मैक्स था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तभी वहां कुछ और ज़ॉम्बी आ जाते हैं और इन पर अटैक करके एक सोल्जर को मार देते हैं। इसके बाद जब ये लोग वापस आते हैं तो मिगेल जोई पर बहुत चिल्लाता है। तभी वहां मिगेल की वाइफ भी आ जाती है और वो जोई से कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तभी हम वहां मैक्स को देखते हैं जो इनका पीछा करते हुए कैंप तक पहुंच गया था और गेट बंद होने से पहले ही गार्ड को मारकर कैंप के अंदर चला जाता है और एक टनल में छिप जाता है। वही टनल से वो जोई और बागा को एक साथ देख लेता है जिसे देखकर उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ एक गार्ड को टनल से कुछ आवाजें आती हैं तो वो टनल में जाकर देखता है तो वहाँ मैक्स उस पर अटैक कर देता है। तभी उसी रूम में एक लड़की आती है जिसे ऊपर से खून गिरता हुआ दिखाई देता है। वो जब टनल को खोलकर देखती है तो वहाँ उसी गार्ड की डेड बॉडी थी जिसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। तभी वो लड़की वहाँ से भागने लगती है मगर मैक्स उस लड़की को भी बड़ी बेरहमी से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं जिसे लगता है कि उसके पीछे कोई है मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी अचानक से मैक्स उसके सामने आ जाता है जिसे देखकर जोई भागने लगती है और अलार्म बटन दबा देती है। इसके बाद वहाँ के लोग जोई के पास जाते हैं जो गेट बंद होने की वजह से फंस चुकी थी। तभी वहाँ मैक्स आकर उसे अपना हाथ दिखाता है जिस पर जोई का नाम लिखा था। वो समझ जाती है कि ये मैक्स ही है पर वो हैरान होती है कि आखिर मैक्स इन सब बातों को कैसे समझ आता। इसके बाद मैक्स जोई के साथ जबरदस्ती करने लगता है मगर इस दौरान वो उसे काटता नहीं है। तभी वहाँ बागा अपने कुछ साथियों के साथ आकर जोई को मैक्स से छुड़ा लेता है और ये लोग मैक्स को शूट करने वाले होते हैं मगर तभी जोई इन्हें ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि ये हमारे बहुत काम आ सकता है क्योंकि इसके अंदर वो एंटीबॉडीज हैं जो इस वायरस को खत्म कर सकती हैं। जोई की बात मानकर ये लोग मैक्स को जिंदा ही पकड़ लेते हैं।
तभी वहाँ मिगेल आ जाता है और वो जोई से इन सब बारे में पूछता है। तो जोई भी उसे सब कुछ बताती है कि इस ज़ॉम्बी की एंटीबॉडीज से वो लोगों को बचा सकती है। इस पर मिगेल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, मगर जोई उसे यकीन दिलाने के लिए अपना हाथ मैक्स के सामने ले जाती है। तो मैक्स उसके हाथ पर नहीं काटता। अब इस बात से सब लोगों को यकीन हो जाता है कि जोई सच बोल रही है और वो लैब में उसके ऊपर रिसर्च शुरू कर देती है। तभी उसे पता चलता है कि उसका दिल और दिमाग ठीक से काम कर रहे हैं, मगर उसका शरीर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है। अब जोई को एक रियल ज़ॉम्बी का ब्लड भी चाहिए था ताकि वो दोनों के ब्लड को कंपेयर करके वैक्सीन बना सके। इसके बाद बागा अपने कुछ साथियों के साथ गेट पर ज़ॉम्बी का ब्लड सैंपल लेने जाता है, मगर तभी ज़ॉम्बी गेट को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। हालांकि सोल्जर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर कामयाब नहीं होते। इसके बाद ये लोग गेट खुला ही छोड़कर बंकर में वापस आ जाते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। ये देखकर मिगेल उसे शूट करने वाला था, मगर जोई कहती है कि इसे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने में अभी टाइम लगेगा, तब तक हम वैक्सीन बनाकर इसे बचा सकते हैं। इस पर मिगेल कहता है कि क्या तुम्हारी वैक्सीन तैयार है, मगर जोई के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। तभी मिगेल उस सोल्जर को शूट कर देता है। अब इस बात से नाराज बागा मिगेल के पास जाता है, तो मिगेल उससे कहता है कि जोई तुम्हारा चूतिया काट रही है। मैंने मैक्स के हाथ पर जोई का नाम देखा है। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे गेट खोल दिया, जिससे ज़ॉम्बी अंदर आ गए। इसके बाद हम जोई को देखते हैं जो अपनी दोस्त की मौत पर दुखी हो रही थी। वहाँ बागा आता है और जोई से पूछता है मैक्स के हाथ पर तुम्हारा नाम क्यों है, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। तो जोई उसे बताती है कि वो उसका पुराना पेशेंट है और उससे प्यार करता था। अगले सीन में हम जोई को लैब में देखते हैं जहां उसके दो साथी उसकी हेल्प कर रहे थे। तभी मैक्स इनमें से एक को पकड़ लेता है और अपने लॉक की चाबी निकाल लेता है। इस दौरान वो उसे काटता नहीं है। इसके बाद जोई ब्लड सैंपल से रिसर्च करने लगती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी एंटीबॉडी काफी बढ़िया तरीके से काम कर रही है, जिससे किसी भी ज़ॉम्बी को ठीक किया जा सकता है। मगर तभी मैक्स खुद को छुड़ाकर जोई पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जोई एसिड की मदद से खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। तभी उसे बागा मिलता है और ये लोग अलार्म बटन दबा देते हैं। अलार्म की आवाज सुनकर लिली अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी मॉम को ढूंढने लगती है, मगर तभी वहां उसकी मॉम आ जाती है जो अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी और वो लिली पर अटैक करती है। मगर तभी वहां एक सोल्जर आ जाता है और वो ज़ॉम्बी उस सोल्जर पर अटैक करके उसे मार देती है। तभी वो लिली की तरफ बढ़ती है, मगर अगले ही पल मैक्स वहां आकर उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। इसके बाद हम जोई को देखते हैं जो लिली को ढूंढ रही थी। तभी वहां मैक्स आ जाता है जिसके पास लिली थी। वो जोई से कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इस पर जोई उसे खुद को मारने की धमकी देती है, मगर मैक्स के पास लिली थी तो वो ऐसा नहीं कर पाती। इसके बाद मैक्स उसे घसीटता हुआ कैंप के बाहर ले जाता है जहां बहुत सारे ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने जाते हैं, मगर अगले ही पल बागा, मिगेल और सोल्जर्स वहां आकर ज़ॉम्बी का सामना करते हैं। मगर तभी एक ज़ॉम्बी बागा को काट लेता है। इसके बाद मिगेल बागा से कहता है कि तुम इन्फेक्टेड हो चुके हो तो मुझे तुम्हें मारना होगा। तभी एक ज़ॉम्बी मिगेल पर अटैक कर देता है और उसे नोचकर खाने लगता है। अगले सीन में हम जोई को देखते हैं जिसे लिली मिल चुकी थी, मगर वहां मैक्स भी उसे ढूंढता हुआ पहुंच जाता है। मगर जोई एक तलवार की मदद से मैक्स का पेट चीर देती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद जोई को कैंप में बागा मिलता है जो अब इन्फेक्टेड हो चुका था और वो खुद को शूट करने वाला था, मगर जोई उसे समझाती है कि हमारे पास अब वैक्सीन है और उसकी मदद से हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि बागा पूरी तरह से ठीक हो चुका था और ऐसे ही और भी लोग ठीक हो जाते हैं और सब कुछ फिर से नॉर्मल होने लगता है और इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। हम मिलते हैं आपसे एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।